आज से करीबन 2.5 बिलियन ईयर्स पहले अपना अर्थ आज से काफी ज्यादा अलग था। उस टाइम पे अर्थ हमारी 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाया करती थी। अगर आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपेयर करें तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस है, यानी उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर 2 गुना ज्यादा था। उस टाइम के ओशंस आज से काफी ज्यादा शैलो थे, पर गर्म और काफी ज्यादा एसिडिक थे, और आज की तरह क्रोकोडाइल वगैरह अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तो डायनासोर तक अर्थ पे नहीं थे। अगर अपन डायनासोर्स के कंपैरिजन बैठाएं तो डायनासोर अर्थ पे 200 मिलियन साल पहले आए, अपन 2 बिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट अर्थ के इस टाइम पीरियड को पेलियो प्रोटोनोजोइक एरा बोलते हैं। इसी एरा के बीच कई ट्रिलियन टन भारी और 60 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा मीटियोर अर्थ से टकरा जाता है। इस कोलिजन से 5 लाख मिलियन मेगाटन टीएनटी ब्लास्ट जितनी एनर्जी रिलीज होती है, और पूरा का पूरा अर्थ लिटरली जलने लगता है। जिस इंसिडेंट की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसे कहते थे यारा बब्बा इम्पैक्ट। यारा बब्बा इम्पैक्ट अर्थ की सबसे ज्यादा पुरानी मीटियोर इम्पैक्ट की हिस्ट्री में से एक है, और यारा बब्बा इम्पैक्ट के कारण ही आज जो हम लाइफ ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू देखते हैं ये सारे के सारे फॉर्म हुए हैं। देखो, यारा बब्बा एक जगह जो आज के प्रेजेंट डे ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ये नाम वहाँ के नेटिव लोगों ने इस जगह को दिया था। साइंटिफिक एस्टिमेट्स के हिसाब से यारा बब्बा इम्पैक्ट का क्रेटर 750 किलोमीटर के डायमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। समय के साथ साथ इम्पैक्ट क्रेटर के ऊपर डस्ट और सेडिमेंट्स इकट्ठा होना चालू हो गए, और आज की डेट में यारा बब्बा इम्पैक्ट की जगह कुछ ऐसी दिखती है। 2003 में डॉक्टर टिम्सन एरिक्सन और उनकी टीम ने इस क्रेटर का एनालिसिस किया था एरोमैग्नेटिक डेटा को यूज करके, और ये डिटरमाइन किया था कि यारा बब्बा इम्पैक्ट 2.29 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। देखो, यारा बब्बा इम्पैक्ट से पहले अर्थ पे सिर्फ सिंपल सिंगल सेलुलर माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स थे। सिंपल सेलुलर यानी एक सेल जितना छोटा जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतनी छोटी लाइफ फॉर्म उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करती थी। प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म उस टाइम पे अर्थ को डोमिनेट किया करते थे। देखो, प्रोकैरियोट्स वो होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसी टाइम के अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ओशंस काफी ज्यादा एसिडिक नेचर के थे। अर्थ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक का शिकार था क्योंकि उस टाइम पर टेक्टोनिक प्लेट्स डेवलप हो रहे थे, और वोल्केनिक इरप्शंस तो आम बात थी। साथ ही साथ उस टाइम के अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 थी, यानी मोटा मोटी अर्थ की कंडीशन काफी ज्यादा हार्श और खराब थी। इसी कारण जो लाइफ फॉर्म इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाया उन्हें एक्सट्रीमोफाइल बोल दिया गया। अब जैसे यारा बब्बा का इम्पैक्ट होता है, अर्थ का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसी सडन इंक्रीज टेम्परेचर में होता है, काफी ज्यादा माइक्रोबियल लाइफ ऑर्गेनिजम्स मारे जाते हैं। तो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं, वो अर्थ के न्यू टेम्परेचर और कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर एक नीड जनरेट होती है, जिस कारण वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और विद टाइम अर्थ की सरफेस के ऊपर पहले यूकैरियोट्स डेवलप हो जाते हैं। देखो, यूकैरियोट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास फंक्शनल न्यूक्लियस होता है। काफी साइंटिस्ट अर्ली यूकैरियोट्स के डेवलपमेंट में यारा बब्बा इम्पैक्ट का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। यारा बब्बा का इम्पैक्ट एक एवोल्यूशन की नीड क्रिएट कर देता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसी एवोल्यूशन की नीड के कारण आज के जमाने के प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यारा बब्बा का इम्पैक्ट होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का डिप्लीशन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है वो कंबशन में यूज हो जाता है, और अर्थ का नया एटमॉस्फेयर डोमिनेट करते कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी टॉक्सिक गैसेस अर्थ का नया एटमॉस्फेयर डोमिनेट करते हैं। अब देखो, इम्पैक्ट के कुछ साल तक तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, पर इम्पैक्ट के बाद डेब्री और डस्ट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती है, और वो विद टाइम अर्थ पे पड़ रही सनलाइट को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, जिस कारण अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और अर्थ एक बर्फ का गोला बन जाता है। इस फिनोमिनन को कहते थे इम्पैक्ट विंटर। इम्पैक्ट विंटर के कारण अर्थ की सरफेस वापस से ठंडी होना शुरू हो जाती है, बर्फ जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ जो ओशंस होते हैं वो सब ऊपर ऊपर से ठंडे पड़ते हैं, क्योंकि ओशंस के ऊपर जो आइस की लेयर बनती है वो इंसुलेटर का काम करती है, और जो पानी नीचे रह जाता है उसका टेम्परेचर फिर भी रिलेटिवली काफी गर्म रहता है, और कई सारे लाइफ फॉर्म जो पानी की इंसुलेशन के अंदर होते हैं डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब कई हजारों साल तक इम्पैक्ट विंटर का फिनोमिनन चलता है, फिर धीरे धीरे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेब्री और डस्ट एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती है वो सेडिमेंट बन के अर्थ के अंदर आ जाती है, फिर एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। काफी सालों के बाद क्लियर सनलाइट अर्थ पे पड़ना शुरू होती है, और न्यू स्पीशीज ऑफ एल्गी जो डेवलप हुई थी उनका सर्वाइवल अर्थ पे स्टार्ट हो जाता है। ये जो नए इवॉल्व प्लांट होते हैं इनका इनिशियली फोटोसिंथेसिस का रेट काफी ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि इन पे सनलाइट सिर्फ इनिशियली पड़ना शुरू होती है, पर विद टाइम एम्पल ऑफ सनलाइट मिलने के कारण इन प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, और विद टाइम CO2 का कंसंट्रेशन जो अर्थ पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और दूसरी कई गैसें जो इतने साल में डेवलप होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बना लेती हैं। प्लांट्स तेजी से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण CO2 की मात्रा तेजी से नीचे गिरने लगती है और अर्थ के अंदर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। यारा बब्बा इम्पैक्ट का विंटर खत्म हो जाता है और अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देता है, और जो यूकैरियोट्स यारा बब्बा इम्पैक्ट के अराउंड फॉर्म हुए थे वो सारे के सारे तेजी से एडवांस एवोल्यूशन शो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ग्रेजुअली यारा बब्बा इम्पैक्ट का सीन खत्म होता है, और ये इम्पैक्ट अर्थ की रोल्स,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनिमल्स के लिए अपना बहुत बड़ा रोल निभा के जाता है। देखो ये था यारा बब्बा इम्पैक्ट के बारे में। अपन और भी साइंटिफिक वीडियोस निकालते रहेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी साइंटिफिक वीडियो का आइडिया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी जो यूट्यूब पे लास्ट वीडियो डली थी उसने तो लोगों का दिमाग खराब कर दिया। वो बहुत अच्छी वीडियो है, अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अगर तुम लोगों का जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। तुम्हें ऊपर टाइम स्टैम्प में वीडियो का लिंक मिल जाएगा।